कैलाश पर्वत पर सुबह का समय था। सूर्य की कोमल किरणें हिमालय की चोटियों पर चमक रही थीं। पार्वती सफेद वस्त्रों में सजकर शिव के साथ कैलाश के बगीचे में टहल रही थीं। चारों तरफ फूल खिले हुए थे और पक्षियों का मीठा कलरव सुनाई दे रहा था। लेकिन पार्वती के चेहरे पर आज वो शांति नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं पड़ी हुई थीं। शिव ने उनकी ओर देखा और पूछा, पार्वती, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? पार्वती ने शिव के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, स्वामी, पिछले कुछ दिनों से पृथ्वी से आने वाली करुण चीखें मुझे परेशान कर रही हैं। शिव ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, पार्वती, ये कर्मों का चक्र है। मनुष्यों को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। पार्वती ने दुखी स्वर में कहा, लेकिन स्वामी, ये चीखें सिर्फ पापियों की नहीं है, बल्कि निर्दोषों की भी हैं। पृथ्वी पर हिंसा और अत्याचार बहुत बढ़ गया है। शिव ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, पार्वती, धैर्य रखो। संसार को संतुलन में रखना मेरी जिम्मेदारी है। समय आने पर मैं जरूर कुछ करूंगा। लेकिन पार्वती को शिव की बातें समझ नहीं आईं। उनका मात्र हृदय पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों को सह नहीं पा रहा था। दिन ब दिन उनकी चिंता बढ़ती गई। पृथ्वी से आती चीखें उनके कानों में गूंजने लगीं। एक रात जब शिव ध्यान में लीन थे, पार्वती सो नहीं पाईं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके मन में क्रोध का ज्वाला उठने लगा। ये क्रोध उन अत्याचारियों के लिए था जो निर्दोषों का खून बहा रहे थे। ये क्रोध उन राजाओं के लिए था जो अपनी प्रजा का शोषण कर रहे थे। धीरे धीरे पार्वती का कोमल रूप बदलने लगा। उनके बाल बिखर गए। उनकी शांत आभा तेज लाल रंग में बदल गई। उनके माथे पर एक भयानक तीसरी आंख खुल गई जिससे आग निकल रही थी। उनके दिव्य आभूषण गायब हो गए और उनके हाथों में भयंकर हथियार प्रकट हो गए। कैलाश पर्वत पार्वती के क्रोध से थर्रा उठा। शिव ध्यान से जागे और पार्वती को इस भयानक रूप में देखकर भी शांत रहे। वो समझ गए थे कि पार्वती का क्रोध अब रोका नहीं जा सकता। पार्वती ने शिव की ओर देखा और उनकी आवाज गरज उठी, स्वामी, क्या आप ये सब देखते रहेंगे? क्या आप पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों को ऐसे ही सहन करेंगे? शिव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, क्रोध से फैसला लेना उचित नहीं है। धर्म की रक्षा होगी, लेकिन समय आने पर। पार्वती ने गुस्से से कहा, समय? कितना इंतजार करें हम? क्या निर्दोषों का खून बहता रहेगा? नहीं स्वामी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। धर्म की रक्षा करना मेरा भी कर्तव्य है। शिव पार्वती के क्रोध को समझते थे। उन्होंने पार्वती को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारा क्रोध न्याय के लिए जगा है। तुम जाओ और धर्म की रक्षा करो। याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। शिव का आशीर्वाद पाते ही पार्वती का क्रोध और तेज हो गया। कैलाश पर्वत डगमगा उठा। पार्वती ने एक भयानक गर्जना की और कैलाश पर्वत से नीचे पृथ्वी की ओर तेजी से उतर गईं। पृथ्वी पर पहुंचकर पार्वती का रूप और भी भयानक हो गया था। उनके हाथों में त्रिशूल, खड्ग, धनुष, बाण जैसे अनेक शस्त्र प्रकट हुए थे। 10 भयानक भुजाओं के साथ उनका ये रूप देखने में बेहद भयावह था। पार्वती को पृथ्वी पर उतरते देख देवताओं और ऋषियों में हड़कंप मच गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। पार्वती ने सबसे पहले उस राज्य की ओर रुख किया जिसके बारे में उन्हें सबसे ज्यादा शिकायतें मिली थीं। वो राज्य था मृगद्वीप, जिसका राजा बलदेव एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। बलदेव को जब ये खबर मिली कि एक भयानक देवी उसके राज्य पर हमला करने वाली है, तो वो घबरा गया। उसने अपनी सबसे बड़ी सेना को पार्वती से लड़ने के लिए भेजा। लेकिन पार्वती का क्रोध इतना भयानक था कि राजा बलदेव की सेना उनके सामने टिक नहीं सकी। पार्वती ने अपने शस्त्रों से उन सैनिकों को परास्त कर दिया। बलदेव महल में छिप गया, लेकिन पार्वती ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। वे महल तक पहुंची और बलदेव को युद्ध के लिए ललकारा। बलदेव जानता था कि पार्वती के सामने उसकी हार निश्चित है। वो घुटनों के बल गिरा पड़ा और माफी मांगने लगा, लेकिन पार्वती ने उसे माफी नहीं दी। पार्वती ने बलदेव को उसके अत्याचारों का फल दिया। उन्होंने उसे सिंहासन से उतार दिया और मृगद्वीप की जनता को एक नया धर्मी राजा चुनने का आदेश दिया। मृगद्वीप में शांति स्थापित हुई, लेकिन पार्वती का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्हें डर था कि कहीं दूसरी जगह भी कोई राजा बलदेव जैसा अत्याचारी न हो। इसलिए पार्वती ने पृथ्वी पर भ्रमण करने का फैसला किया।
उन्होंने अपने क्रोध से अलग अलग भयानक रूप धारण किए। कभी वे हाथों में खप्पर लिए खूंखार काली के रूप में प्रकट होती, तो कभी 10 भुजाओं वाली दुर्गा के रूप में। वे हर उस जगह पहुंची जहां अत्याचार हो रहा था और उन्होंने उसे रोका। उन्होंने अत्याचारी राजाओं को दंड दिया और उनकी प्रजा को मुक्त कराया। पार्वती का क्रोध भयंकर था, लेकिन उसके पीछे एक मां का करुणा भरा हृदय भी था। वे निर्दोषों की रक्षा करना चाहती थीं। धीरे धीरे पृथ्वी पर अत्याचार कम होने लगे। राजाओं को एहसास हुआ कि अगर वे गलत रास्ते पर चलेंगे तो उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। कुछ समय बाद पार्वती कैलाश पर्वत लौट आईं। पृथ्वी पर शांति स्थापित हो चुकी थी। शिव ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, पार्वती, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे क्रोध ने पृथ्वी को धर्म के मार्ग पर ला खड़ा किया है। लेकिन याद रखो, क्रोध हमेशा समाधान नहीं होता। पार्वती ने शिव की बात मानी। उनका भयानक रूप गायब हो गया और वे फिर से शांत और सौम्य पार्वती बन गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, आप सही कहते हैं। क्रोध में मैंने कुछ कठोर फैसले भी लिए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ धर्म की रक्षा करना था। शिव ने उन्हें समझाया, पार्वती, धर्म की रक्षा क्रोध से नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा से होती है। तुम्हारे क्रोध ने पृथ्वी को डरा दिया, लेकिन तुम्हारे भीतर जो करुणा थी, उसने ही उन्हें सही रास्ता दिखाया। पार्वती ने शिव की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने महसूस किया कि शिव सही कह रहे थे। क्रोध ने भले ही काम कर दिया हो, लेकिन असली बदलाव करुणा और न्याय से ही आएगा। इस घटना के बाद पार्वती का रूप भले ही शांत रहा, लेकिन उनके कार्यों में एक नया दृष्टिकोण आया। वे अब भी पृथ्वी पर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती रहीं, लेकिन अब उनका रास्ता क्रोध का नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा का था। वे धर्म की रक्षा के लिए शिक्षा का प्रचार करने लगी। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। कभी कभी जब कोई राजा गलत रास्ते पर जाता, तो पार्वती उससे युद्ध नहीं करती थी। वे उससे शांत तरीके से बात करती, उसे धर्म का मार्ग दिखाती। धीरे धीरे पृथ्वी पर शांति कायम हो गई। लोग धर्म के मार्ग पर चलने लगे। पार्वती को ये देखकर खुशी होती थी। उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध भले ही तूफान लाए, लेकिन असली बदलाव शांत धारा से ही आता है। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि क्रोध एक शक्तिशाली भावना जरूर है, लेकिन यह अंधा भी होता है। क्रोध भले ही कभी काम कर दे, लेकिन असली बदलाव ज्ञान और करुणा से ही आते हैं। पार्वती के क्रोध और उसके बाद के कार्यों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए, भले ही वो कितना भी कठिन क्यों ना हो।